बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान। सियासत में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। जब आप सियासत में बहुत बड़ी गलती करते हैं तो इक़्तिदार आपके हाथों से फिसल जाता है और आपका वोटर जो है, सपोर्टर्स जो हैं, वो आपसे मायूस हो जाते हैं और आपके ऊपर दोबारा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ही ऐसा किया। जो नवाज़ शरीफ की कुर्बानियाँ थी, मरीम नवाज़ की कुर्बानी थी, नवाज़ शरीफ ने जेल काटी, मरीम नवाज़ की उसके बाप के सामने गिरफ्तारी हुई, कुलसूम नवाज़ की मौत हुई। तो बहुत बड़ी नवाज़ शरीफ के ख़ानदान की जो अपनी कुर्बानी है, शरीफ ख़ानदान के अलावा नवाज़ शरीफ के ख़ानदान की, नवाज़ शरीफ की अपनी कुर्बानी, खुद जेल काटी, मुश्किल वक्त गुजारा। मरीम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा, जेलें काटी और फिर उनकी माँ की डेथ होगी बैरून मुल्क। तो बहुत बड़ा मुश्किल वक्त था नवाज़ शरीफ के अपने ख़ानदान के लिए। फिर जिस तरह मरीम नवाज़ ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, बाप जेल में था, मरीम नवाज़ ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया, अपने वोटर्स को मुतहर्रिक किया, अपने सपोर्टर्स के एतमाद में इजाफा किया, पार्टी को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा वोट बैंक इकट्ठा कर लिया था। और ऐसे लग रहा था कि अब मुस्तकबिल में जो हुकूमत है 2/3 अक्सरियत से वो मुस्लिम लीग नवाज़ की बनने जा रही है और नवाज़ शरीफ जो है दोबारा पाकिस्तान तीसरी बार जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हो जाएंगे। जब उनकी हुकूमत बनेगी तो आइन के अंदर कानून तब्दीली हो जाएगी और उनकी जो तायात न्याली वाला सिलसिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मरीम नवाज़ की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ थी। मरीम नवाज़ की सियासी जदोजहद बहुत बड़ी थी। मरीम नवाज़ ने बहुत बड़ा बयानिया बनाया, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में दौरे किए, अपने एक एक वोटर सपोर्टर से मिली और अपने बाप को मायूसी का शिकार नहीं होने दिया। अपने बाप की जो पार्टी थी, नवाज़ शरीफ की जो कुर्बानी की वजह से ये पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ बनी थी, उसको टूटने नहीं दिया, उसको जोड़े रखा, मुश्किल वक्त में जोड़े रखा। जब और सबसे ज़्यादा नवाज़ शरीफ की पार्टी में सबसे ज़्यादा खुद इस दफ़ा नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने कुर्बानी दी। कुलसूम नवाज़ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह ताला कुलसूम नवाज़ के दर्जात बुलंद करे और उसकी जो कब्र पे है उस पे अपनी रहमत नाज़िल करे और कुलसूम नवाज़ को जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। सिर्फ शहबाज शरीफ की एक गलती की वजह से नवाज़ शरीफ की जो कुर्बानी है वो ज़ाया हो गई। मरीम नवाज़ की जो कुर्बानी थी, तकलीफ़ें थी, वो ज़ाया हो गई। कुलसूम नवाज़ साहबा की जो कुर्बानियाँ थी, तकलीफ़ें थी, जिस तरह उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो ज़ाया हो गई। यकीन करें हमें भी दिली तकलीफ़ होता है कि कुलसूम नवाज़ साहबा की वजह से। तो बहुत बड़ा शहबाज शरीफ ने गलती की और जो इक़्तिदार था, जो सारी स्ट्रगल थी मरीम नवाज़ की, जो बयानिया था, उसको एक पल में ज़ाया कर दिया। बिल्कुल नहीं सोचा कि इसका क्या नतीजे होंगे, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इसकी हमारी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी। जैसे ही नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी साहब का साथ दिया, दोनों ने मिलकर इत्मीनान एतमाद कामयाब करवाई और जो है नवाज़ शरीफ, फिर देखें शहबाज शरीफ को आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया और अब जो है लाख के हैं कि पीडीएम की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी लोग वज़ीर-ए-आज़म को कंसिडर करते हैं। जो आपका कैप्टन होता है लोग उसी को ही कंसिडर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है। लोग पीडीएम की कारकर्दगी क्यों नहीं देख रहे? लोग इस दफ़ा पीपल पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं, लोग देख रहे हैं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को। और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ को नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान की बागडोर संभालें, वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालें, और उन्होंने अब बहुत बड़ी गलती की। कुछ अर्सा वेट कर लेते तो यकीनन जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो हुकूमत होनी थी वो मुस्लिम लीग नवाज़ की होनी थी। जैसे में एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो भी गई थी तो आप हुकूमत न बनाते, इलेक्शन में चले जाते, उस वक्त भी अवाम की हमदर्दियाँ आपके साथ थी। फिर इमरान खान को मौका मिल गया एक बयानी बनाने का, हमदर्दी लेने का, अपना जो मरीम नवाज़ का जो बयानी था वो फिर इमरान खान ने अपना लिया। वोट को इज्जत दो वाला जो बयानी था वो शिफ्ट हो गया इमरान खान की तरफ। जो फिर मरीम नवाज़ की स्ट्रगल थी, पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, वो सारी ज़ाया हो गई। नवाज़ शरीफ की कुर्बानियाँ ज़ाया होंगी और सबसे बड़ा जो है कुलसूम नवाज़ साहबा की जो कुर्बानी थी वो ज़ाया हो गई। और कुलसूम नवाज़ साहबा के लिए तो हमारे दिलों से अभी भी दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही नेक और आजिज़ खातून थी और जिस तरह उन्होंने फिर मरीम नवाज़ की तरबियत की वो भी मिसाल है। जिस तरह फिर मरीम नवाज़ ने अपने बाप का साथ दिया,
اپنے باپ کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا اور پارٹی کو نہیں ٹوٹنے دیا. اب شہباز شریف جو ہے ملک کے وزیر اعظم ہے اور اب پارٹی ٹوٹنے کی خبریں گردش کاری ہیں کہ کوئی علیحدہ گروپ ہو رہا ہے, کوئی شخص جو ہے مسلم لیگ نواز چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا کسی کی طریقے انصاف سے نیگوشیشن جاری ہے. آصف علی زرداری نے تو پیپل پارٹی کا جو پنجاب میں وجود تھا وہ تو ختم ہی کر دیا تھا. اب پنجاب میں پیپل پارٹی کا وجود برائے نام ہے. بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ ووٹرز کو, سپورٹرز کو اکٹھا کرنا, ان کو مطمئن کرنا کہ وہ آپ کے جو انتخابی نشان ہے اس کے اوپر ٹھپا لگائیں. یہ بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ بڑی جدوجہد ہوتی ہے. آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے, ووٹرز کا دماغ بنانا ہوتا ہے, ذہن سازی کرنی ہوتی ہے, ان کو اپنے طرف جو ہے آپ نے ان کی توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے اور متوجہ کرنا ہوتا ہے اپنے سپورٹرز کو اپنی طرف. آپ کے جو امیدواران ہوتے ہیں ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتے ہیں. یقین کریں جب عمران خان کی حکومت تھی تو مریم نواز کا جو بیانیہ تھا اس وقت جو عمران خان کے لیے جو مشکل چیلنج تھا وہ مریم نواز کو فیس کرنا تھا, مریم نواز کی بیانی کو فیس کرنا تھا. عمران خان اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران جو ہے مریم نواز کی بیانی کو شکست نہیں دے سکے اور مریم نواز کی وجہ سے عمران خان کی جو مقبولیت تھی بطور وزیر اعظم کم ہو چکی تھی. جس طرح مریم نواز نے عمران خان کی کارکردگی کو ایکسپوز کیا, اپنے ووٹ کو عزت کو بیانی کو اجاگر کیا تھا, وہ سب کچھ شہباز شریف نے آ کے ضائع کر دیا. اس نے ایک پل بھی نہیں سوچا. اس لیے کہتے ہیں کہ جذبات میں کیے گئے فیصلے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں اور سیاست میں آپ کے لیے بہت کچھ غلطیوں کو چانس ہوتے ہیں, جو سکوپ ہوتا ہے وہ بڑا نیرو ہوتا ہے. آپ کی بڑی غلطی جو ہے آپ کو اقتدار سے علیحدہ کر سکتی ہے, آپ کے ووٹرز کو, سپورٹرز کو آپ سے دور کر سکتی ہے. وہی غلطی شہباز شریف نے کی اور شہباز شریف کی ایک غلطی کی وجہ سے نواز شریف, مریم نواز اور کلثوم نواز کی جو محنت تھی, مشقت تھی, تکلیفیں تھیں وہ ضائع ہو گئی. پاکستان زندہ باد.